जाती है। सतलज किस नदी में जाके मिलती है? ये ब्यास नदी में जाकर के लास्ट मिल जाती है, सतलज ब्यास में मिल जाती है। इसके बाद बताइएगा रामगंगा जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? सही, उत्तराखंड के नैनीताल के समीप से ही होता है, नैनीताल के समीप से होता है, जो मुख्य हिमालय से ही होता है। और ये बताएगा रामगंगा नदी जो है कहां में आकर के गंगा में मिलती है? रामगंगा नदी किस जगह पे आकर के गंगा में मिलती है? कन्नौज के पास, जो कि कन्नौज कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बताएगा उत्तरी अंडमान का जो है बताएगा सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सेंट्रल पीक हो जाएगा। सही, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं कितना मीटर है? 738 मीटर। सही है, 738 मीटर हो जाएंगे। मध्य अंडमान की बात करते हैं, मध्य अंडमान का शिखर सबसे ऊंचा कौन सा है? मानडियो वाली जो है मध्य अंडमान का जो है सर्वोच्च शिखर है। दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट हेरियट हो जाएगा दक्षिणी अंडमान का। इसके बाद बताएगा सिंधु नदी कहां से निकलती है? सही है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। हाँ, और अगर हम बात करते हैं ये मोहाना या संगम की बात करते हैं तो कहां जाती है? ये इनका होती है अरब सागर में। सही है। इसके बाद बताइएगा काराकोरम दर्रा जो है ये कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सही है। जो जिला दर्रा की बात करते हैं ये कहां स्थित है? सही है। हालांकि फिलहाल में लद्दाख हो गया, ये क्षेत्र लद्दाख में आता है। इसके बाद रोहतांग दर्रा कहां स्थित है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही है। यांग्याप दर्रा की बात करते हैं तो ये कौन सा स्टेट में है? यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तुजू दर्रा की बात करते हैं तो कहां स्थित है? तुजू दर्रा मणिपुर हो जाएंगे। सही है। बीफू दर्रा की बात करते हैं तो ये कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सही है। नीति दर्रा की बात करते हैं तो कहां स्थित है? उत्तराखंड। सही है। पीर पंजाल दर्रा की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में। सही है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य बताएगा कौन सा हिमालय है? सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। याद रखना है, सिंधु सतलज के मध्य पंजाब हिमालय स्थित है। सही है। सतलज एवं काली के मध्य कौन सा हिमालय है? सतलज एवं काली। सही है। सतलज काली के मध्य कुमायूं। याद रखना है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। 100 से सतलज या क से कुमायूं, तो क लास्ट में मिला तो क से कुमायूं याद रखने का प्रयास करिएगा। हाँ, सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय हो गए। काली एवं तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और वही बात करते हैं तीस्ता एवं दिहांग के मध्य कौन सा हिमालय है? तो ये असम हिमालय हो जाए। तीस्ता और दिहांग के मध्य असम हिमालय हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा देश के कुल कितने % क्षेत्रफल पर जो है उच्च पर्वत श्रेणियां है? देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर उच्च पर्वत श्रेणियां है? 10.7% हो जाएगा। 10.7%। इसके बाद बताइएगा कितने % भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है? 43%, 43% हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो एवरेज में कितना है? औसत में कितना एवरेज ऊंचाई है इसका? 6000 मीटर करीब में है। 6000 मीटर याद रखिएगा, 6000 मीटर। इसके बाद बताइएगा म्यांमार की अगर हम बात करते हैं कैपिटल की तो कहां है कैपिटल? सही, नेपेटा। और इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो क्या है? क्यात। सही है, क्यात हो जाएगा। मंगोलिया की कैपिटल कहां है? उलन बटोर। सही है। और अगर हम बात करते हैं इसकी मुद्रा क्या है? तुगरिक। मंगोलिया की तुगरिक हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा मलेशिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल कहां है? कुआलालंपुर हो जाएंगे। और इसकी मुद्रा क्या है? रिंगिट हो जाएगा। कुवैत की अगर हम बात करते हैं मुद्रा क्या है? वो तो कुवैत सिटी उसका कैपिटल हो गया। और मुद्रा की बात करते हैं तो कौन सा है? दिनार। हाँ, मुद्रा दिनार हो जाएगा कुवैत का। इसके बाद बताइएगा पर्थ जो है एक नगर है जो कि कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सही है। वारसा नगर है, ये कहाँ स्थित है? वारसा पोलैंड में स्थित है। सही है। इसके बाद ये वारसा जो है किस नदी पे है? विस्चुला नदी पे स्थित है ये वारसा। इसके बाद काहिरा की बात करते हैं तो ये किस कंट्री में है? मिस्र में स्थित है। और ये किस नदी पे है? नील नदी पे। सही है। सिडनी की बात करते हैं, सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? हंगरी में। इसकी कैपिटल ही है, हंगरी की कैपिटल की बात करते हैं बुडापेस्ट ही है। और ये बुडापेस्ट जो है किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सही है। शिकागो की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है?
शिकागो नदी ही है, उसी के किनारे ये स्थित है, याद रखना। कराची की बात करते हैं तो कराची किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सही है। सिंधु समझौता हुआ कब था? 1960 में। 1960 में प्राइम मिनिस्टर कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू हुए थे, सही है। जवाहरलाल नेहरू की डेथ कब हो गया था? 1964 में, सही बोल रहे हैं। 1964 में इनकी डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसके बाद का जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू, सही है। मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का क्या नाम हुआ? इंदिरा गांधी, सही है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था, सही है। 1971 में दिया गया था। इसके बाद बताइएगा, ऑरेंज जो है, ऑरेंज एक प्रकार का नदी है जो कि बताएगा कहाँ में ये बहती है। ऑरेंज नदी की बात करते हैं तो कौन सा महासागर में ये जो गिरती है ऑरेंज नदी जो है, किस महासागर में जाके गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में। एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर ही एस आकार का महासागर है, सही है। और सबसे व्यस्त महासागर की बात करते हैं तो कौन सा है? यही अटलांटिक महासागर ही सबसे व्यस्त ज्यादा है। इसके बाद बताएगा, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जो जोड़ती है उसका क्या नाम है? सूनहर। सूनहर के नाम से हम जानते हैं सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जो जोड़ती है उसे सूनहर। ये कहाँ स्थित है? सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये। इसके बाद कहेगा, ईरी झील और मिशिगन झील को जो जोड़ता है वो कौन सा नहर है? ईरी नहर ही है, याद रखना है। ईरी झील और मिशिगन झील को जो जोड़ता है वो ईरी नहर ही है, सही है। इसके बाद बताएगा, गोटा नहर बताइए आप किसके किसके बाद संबंधित है? गोटा जो कि ये स्वीडन में है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य संबंधित है। इसके बाद पनामा की बात करते हैं तो पनामा नहर की बात करते हैं, ये किसके किसके मध्य है? कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य जो है पनामा नहर है। इसके बाद सुएज नहर की बात करते हैं तो सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य से, सही है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा, गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चाइना हो जाएगा, सही है। और अगर हम दूसरा कंट्री की बात करते हैं तो भारत है, सही है। चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा देश कौन सा उत्पादन करता है? चाइना हो जाएगा। और दूसरे स्थान की बात करते हैं तो भारत ही हो जाएगा, सही है। हीरा में बताएगा सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन कौन सा है? सही है, रशिया के द्वारा सर्वाधिक हीरा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बताएगा, कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चाइना हो जाएगा, सही है, चाइना ही होगा। इसके बाद बताएगा, अयाला एक प्रकार का हवा है जो कि किस प्रकार की हवा है? गर्म है या ठंडी? गर्म हवा है, सही है। कहाँ बहती है अयाला? फ्रांस में, सही है। सामून ये भी किस प्रकार की हवा है बताइए? गर्म हवा। और ये कहाँ बहती है? ईरान में बहती है, सही है। लू जो है, लू भी एक गर्म हवा है जो कहाँ बहती है? उत्तर भारत में, सही है। हाँ, उत्तर भारत में बहती है। इसके बाद बताएगा, गारिच ये भी एक प्रकार का गर्म हवा ही है। और ये कहाँ बहती है? दक्षिण पूर्वी ईरान में बहती है। इसके बाद नादर जो है, नादर किस प्रकार की हवा है? ठंडी है या गर्म है? ठंडी है। ये शीतल हवा है, सही है। ये कहाँ बहती है? अमेरिका। देखा, नार्दर और नॉर्थी दोनों जो है अमेरिका में ही बहती है और ये दोनों शीतल हवाएं हैं। पुर्गा की बात करते हैं तो ये कहाँ बहती है? पुर्गा ये भी हवाएं हैं और ये टुंड्रा प्रदेश में ही बहती है, सही है। टुंड्रा प्रदेश जो लोग बोल रहे थे। इसके बाद बताइएगा, टोटल प्लेनेट की बात करते हैं, टोटल कितना है? 8 प्लेनेट है, सही है। मध्यमंडल की बताएगा ऊंचाई कितना तक फैला हुआ? मध्यमंडल जो है कितना तक? 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। हाँ, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। इसके बाद बताएगा, टोटल मंडल की बात करते हैं कितना लेयर? 5 लेयर है, सही है। बीच में कौन सा है? मध्यमंडल। ये भी सबसे नीचे का मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है, सही है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे का मंडल है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर, सही है। ट्रोपोस्फियर कभी कभी इंग्लिश में ही देगा तो इस चीज को याद रखिएगा। और अगर समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समताप मंडल हमने बोले हैं, सही है। ट्रोपोस्फियर बोलते हैं इंग्लिश में उसको। हाँ, इसके आयन मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा, पृथ्वी पर प्रत्येक कितने जो है कितने देर के बाद ज्वार एवं भाटा आता है? सही है। हाँ, याद रखना आपको। ज्वार की बात करते हैं तो 12 घंटा 26 मिनट और भाटा की बात करते हैं तो ये आपका 6 घंटा 13, उसका आधा हो जाएगा, सही है। हाँ, उसका आधा हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, विषुवतीय जल धारा जो है ये किस महासागर की जलधारा है?
उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है? प्रशांत महासागर हो जाएंगे। और किस प्रकार की जलधारा है? गर्म है या ठंडी है? गर्म जलधारा हो जाएगा, सही है। इसके बाद गल्फ स्ट्रीम जो है ये किस प्रकार की जलधारा, गर्म है या ठंडी है? सही है, गल्फ है तो गर्म है। और अगर हम बात करते हैं महासागर की, तो कौन महासागर की है ये? अटलांटिक महासागर, सही, अटलांटिक महासागर हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा अल नीनो। एल नीनो जो है किस प्रकार की जलधारा? अल नीनो ठंडी नहीं, गर्म हो जाएगा। अल नीनो की बात करते हैं तो गर्म हो जाएगा। और ये प्रशांत में ला नीना की बात करते हैं, ये ठंडी हो जाएगा। ला कोई लीजिएगा तो गर्म चीज लीजिएगा नहीं, याद रखना है थोड़ा सा, मान लेंगे तो ठंडा लेंगे। तो ला नीना जो होगा वो ठंडा जलधारा हो जाएगा। और अल नीनो की बात करते हैं तो ये गर्म जलधारा हो जाएगा, जो कि अल नीनो कहाँ की जलधारा है? किस महासागर की? प्रशांत महासागर की, सही है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद बताएगा कैलिफोर्निया की जलधारा, ये किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है, सही है, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। इसके बाद बताएगा इरमिंजर की जलधारा, ये किस प्रकार की जलधारा है? इरमिंजर की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा। और ये अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है। इरमिंजर की जलधारा है, गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है। इसके बाद बताएगा ब्राजील जलधारा की बात करते हैं कि ये किस प्रकार की जलधारा है? ब्राजील गर्म हो जाएगा, सही है, ब्राजील गर्म जलधारा। इसके बाद बताएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, हाँ, ये जो है सो जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा है। और इसके बाद ये कहां से कहां तक की स्थिति, मतलब मध्य है इसकी, पर्थ से सिडनी तक, पर्थ से सिडनी तक के मध्य है ये। इसके बाद बताएगा यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है? यूरेनियम नहीं, ये आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, याद रखना है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट कुक। माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद बताएगा न्यूजीलैंड के अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करें कौन सा है? कीवी हो जाएगा, सही है, कीवी हो जाएगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड, सही है, न्यूजीलैंड ही हो जाएगा। और दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से हम किसको जानते हैं? न्यूजीलैंड को ही जानते हैं, सही है। इसके बाद प्यासी भूमि का देश किसको जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, सही है। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से किसको जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही जानते हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किस देश को जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही जानते हैं, सही है। इसके बाद टोटल कंटिनेंट की संख्या कितना है? कंटिनेंट का मतलब महाद्वीप होता है, 7। एशिया महादेश होता है, सॉरी, कंटिनेंट महादेश। तो कितना महादेश है टोटल? 7। हाँ, इसके बाद बताएगा अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ये किस प्रकार की घास है? शीतोष्ण है या उष्ण कटिबंधीय, किस प्रकार की? शीतोष्ण है, याद रखना है। जो बीच यानी विषुवत रेखा के बगल में होगा या उसी पे होगा वो उष्ण टाइप का होगा, जो नीचे और जो ऊपर होगा वो शीतोष्ण घास के मैदान होगा, याद रखना। उष्ण घास के मैदान वही होगा जो विषुवत रेखा के समीप होगा। इसके बाद बताइएगा सूर्य और सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को, फ्रांस याद रखना है, फ्रांस को जो है सूर्य और सूर्यों का देश कहते हैं, सही है। हाँ हाँ। इसके बाद बताइएगा यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत जो है किस प्रकार की पर्वत है? ब्रह्मोस पर्वत है, ब्रह्मोस पर्वत का उदाहरण है ये। इसके बाद बताइएगा यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? यूरोप का भारत इटली को, याद रखना। यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? तो इटली को जो है कहते हैं। इसके बाद बताएगा यूरोप का खेल के मैदान किसके कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं, सही है। हाँ, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, सही है, स्विट्जरलैंड। इसके बाद बताएगा ऑस्ट्रिया एवं इटली के मध्य जो है कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य कौन सा दर्रा है? ब्रेनर दर्रा जो है ये मार्ग प्रदान करता है। इसके बाद बताएगा सुपीरियर झील की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? सही है, यूएसए में ही है, उत्तरी अमेरिका में ही है, सही है, कंटिनेंट में अगर पूछे तो। और सबसे ताजे पानी की झील की बात करते हैं तो कौन सा है? सुपीरियर झील ही हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं, सही है। और यहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, सही है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? घाना हो जाएगा, सही है। इसके बाद कहेगा
अफ्रीका का एक सीसल नामक पौधा है, इससे क्या प्राप्त होता है? जूट। सही है, जूट सही है, जूट मिलता है, जूट हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद बताइएगा वनों का देश किस देश को कहते हैं? कांगो को। सही है, वनों का देश की बात करते हैं तो कांगो को जानते हैं। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं महाद्वीप की, तो पृथ्वी पर जो है महाद्वीप का विस्तार कितना प्रतिशत पर पाया जाता है? 29 से 30%। आप 71% जो बोल रहे हैं ना, वो जो है पानी का आप रेशियो बोल रहे हैं। वाटर जो है 71% और स्थल जो है 29% के करीब में पाया जाता है। अब महाद्वीप की बात की है तो ये आपका 29 से 30% पाया जाता है। सही है। इसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सही है। उसके बाद दूसरा स्थान पर अफ्रीका हो जाएंगे। सही है। और तीसरे स्थान पे उत्तरी अमेरिका याद रखना है। पहला पे आप याद रखेगा एशिया हो जाएगा, दूसरा पे याद रखेगा अफ्रीका हो जाएगा और तीसरा पे उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। सही है, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद बताएगा वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रसिया हो जाएगा। सही है, रसिया हो जाएगा। हाँ, भू समतति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोबर के द्वारा। भू समतति का सिद्धांत की बात करते हैं किस भूगोल वेदा के द्वारा दिया गया था? तो कोबर के द्वारा दिया गया था। सही है। इसके बाद संवहन तरंग की बात करते हैं, ये किस भूगोल वेदा के द्वारा दिया गया? होम्स के द्वारा। सही है, होम्स के द्वारा। प्लेट विवर्त तकनीकी की बात करते हैं किसके द्वारा दिया गया था? हैरी हेल्स के द्वारा। सही है। संवहन तरंग की बात करते हैं तो होम्स के द्वारा दिया गया था। सही है। महाद्वीपीय फिसलन की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा दिया गया था? डेली के द्वारा दिया गया था। सही है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण में बताएगा ग्रेनाइट का कांतित क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। सही है। और ग्रेवो का कांतित क्या होगा? सरपेंटाइन हो जाएगा। बेसाल्ट एक प्रकार की चट्टान है, वो किसमें पाया जाता है? किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। सही है, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी चट्टान के रूप में बांटा गया है, याद रखना। इसके बाद बिटुमिनस कोयला का बताएगा, इसका कांतित क्या हो जाएगा? बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला का अगर हम बात करते हैं तो इसका कांतित रूप क्या होगा? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके बाद बताएगा चूना पत्थर जो है किस प्रकार की चट्टान की में पाया जाता है? चूना पत्थर अवसादी चट्टान में पाया जाता है। सही है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और इसका कांतित की बात करते हैं तो इसका कांतित क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। सही है। लिग्नाइट कोयला की बात करते हैं तो इसका कांतित क्या होगा? एंथ्रासाइट। याद रखना है, लिग्नाइट कोयला आपसे पूछे तो एंथ्रासाइट हो जाएगा और बिटुमिनस कोयला आपसे पूछे तो इसका कांतित क्या होगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। याद रखिएगा बिटुमिनस कोयला जो है ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है और इसका कांतित क्या है? तो ग्रेफाइट है। और लिग्नाइट कोयला जो है ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है और इसका कांतित क्या होता है? सही है, एंथ्रासाइट हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं उच्च कोटि की कोयला की बात करते हैं तो कौन सा है? एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? सही है, 85% के अराउंड में पाया जाता है। कहीं कहीं 90 भी मिलता होगा, तो याद रखना 85 से 90% करीब में पाया जाता है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की घनत्व का तो कितना होता है? 5.5 होता है। सही है, 5.5 होता है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की औसत रेडियस यानी त्रिज्या की, तो इसकी औसत रेडियस कितना है? 6370 किलोमीटर। याद रखना है, पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं तो 6370 किलोमीटर इसकी रेडियस है यानी त्रिज्या है। इसके बाद बताइएगा पृथ्वी के कितना नीचे जाने पर जो है, कितना प्रति मीटर नीचे जाने पर जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? 32 मीटर जब हम नीचे जाएंगे पृथ्वी से तो टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ते जाएगा। याद रखना है आपको। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के भू क्षेत्रफल पर जल का रेशियो और स्थल का रेशियो कितना है? 7:3। आप लिख सकते हैं 7:3 यानी 70% और 30% के अराउंड में ले सकते हैं। कहीं कहीं 71-29 के करीब में भी दिया जाता है, तो याद रखना। इसके बाद बताइएगा पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं तो कौन सा चोटी है? हिमालय पर कौन सा चोटी? माउंट एवरेस्ट। सही है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी लेंथ की बात करते हैं, ऊंचाई कितना है? सही है, 8848 के करीब में इसका ऊंचाई है। इसके बाद बताइएगा हाँ वही अगर हम बात करते हैं सबसे नीचे का गर्त की बात करते हैं तो कौन सा? मेरियाना गर्त है। और ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त की गहराई कितना है? 11,022 मीटर में है। याद रखना है, किलोमीटर नहीं मीटर में। 11,022 मीटर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा
भूमध्य रेखा के उत्तर में बताएगा कितना डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, हाँ, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नीचे को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। सही है। मकर रेखा को बताएगा कौन सा नदी है जो 2 बार काटता है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी याद रखना है आपको, जो 2 बार जो काटती है, लिम्पोपो नदी आपको याद रखना है। क्या हुआ? हाँ, इसकी क्या थी? कर्क रेखा को माही हो जाएगा, याद रखना है आपको। इसके बाद बताइएगा आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि हो जाएगा। और सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा। सही है। सबसे ज्यादा जो है अगर हम बात करते हैं उपग्रह की संख्या किस ग्रह के पास है? शनि के पास है। करीब में 145 के करीब में हो गया है, लेकिन मान्यता प्राप्त 125 के करीब में इसका है। हाँ, इसके बाद बताइएगा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? अरुण ग्रह की विलियम हर्शेल के, याद रखना, विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह का खोज किया गया था। इसके पास अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट, यानी कि उसी को हम उपग्रह बोलते हैं, तो टोटल कितना उपग्रह इसके पास है? वरुण का उपग्रह कितना? टोटल उपग्रहों की संख्या कितना है? याद रखना है आपको, टोटल कितना है? वरुण हम पूछ रहे हैं, सॉरी अरुण पूछे थे ना। अरुण का ग्रह की बात करते हैं तो सॉरी उपग्रह की बात करते हैं टोटल 27 हो जाएगा। वही वरुण की बात करते हैं तो कितना है? हाँ, वरुण याद रखना है आपको, टोटल 14 है, और अरुण की बात करते हैं तो टोटल 27 है। सही है। अगर हम वरुण की खोजकर्ता की बात करते हैं तो वरुण के खोजकर्ता जोहान गाले के द्वारा किया गया था। अभी जस्ट हम पूछे थे क्या? अरुण के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हर्शेल थे। सही है। हाँ, अगर हम वरुण की खोजकर्ता की बात करते हैं, इसकी खोज की बात करते हैं तो कब किया गया था? 1846 में। 1846 में किया गया था। इसके बाद बताइएगा विषुवतीय व्यास जो है सो इसका कितना किलोमीटर में? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की बात करते हैं 12,756 हो जाएगा। वही ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं तो कितना है? हाँ, 12,714 है। एक्यूरेट में अगर आप लेने का प्रयास करें 12,713.6 है, लेकिन याद रख सकते हैं 12,714 के करीब। इसके बाद बताइएगा सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। याद रखना, 13 लाख गुना जो है बड़ा है। इसके बाद बताइएगा और जो पृथ्वी पर जो सूर्य ताप जो मिलता है वो कितना भाग मिलता है? 2 अरबा भाग मिलता है, तब जाकर के टेम्परेचर इतना रहता है, आप सोच सकते हैं। इसके बाद बताइएगा आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी जो है सब कौन सा नाम है? इसका क्या नाम है? देवयानी हो जाएगा। सही है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी की बात करते हैं कौन सा? डवार्फ मंदाकिनी है। सही है। इसके बाद बताएगा सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सही है। प्रकाश मंडल। सूर्य की उम्र कितना है? 5 बिलियन है। याद रखिएगा, यह बिहार ऐसा 446 पीढ़ी में भी पूछा गया क्वेश्चन था। सूर्य का उम्र तो याद रखना है, मिलियन में बिलियन याद रखिएगा, बिलियन याद रखना है आपको, बिलियन बी से याद रखिएगा, मिलियन नहीं बिलियन। हाँ, 5 मिलियन के करीब है, और कहीं कहीं पे 4.5 बिलियन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, आप उस प्रकार से नहीं देगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कहीं 4.5 हो, ठीक है, और नहीं तो 5 बिलियन आप लगाने का प्रयास करिएगा। इसके बाद बताएगा भूगोल के जनक जो है कौन है? हिकेटियस। सही है। इसके बाद बताएगा सांस्कृतिक भूगोल का जनक किनको जानते हैं? कार्लो सावर को जानते हैं। सही है, कार्लो सावर को। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रैबो हो जाएंगे। सही है। वर्तमान भूगोल के जनक की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। सही है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा भौतिक भूगोल के जनक के नाम से किनको जानते हैं? पोलिडोनियम हो जाएंगे। सही है, पोलिडोनियम, पोलिडोनियम। सही है। इसके बाद बताएगा विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता की बात करते हैं तो अनेकजी मेंडल। सही है, अनेकजी मेंडल। सही है। इसके बाद बताइएगा मानक समय जो है कितने डिग्री के गुणांक में लिया जाता है? मानक समय जो है कितने डिग्री? 15.5। याद रखना, 15.5 यानी 7.1/2 याद रखना है। मानक समय जो होती है 7.1/2 के जो है गुणक में लिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद से जो हमारा टाइम जो निकलता है भारत का, वो कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री है। सही है। लंदन से भारत की बात करते हैं तो कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। सही है। और ग्रीनविच से जो रेखा निकला है कितना डिग्री निकला है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। सही है, वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, ग्रीनविच लंदन से ही स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री हो जाएगा। सही है। और हम बात करते हैं ग्रीनविच से जैसे ही
पूर्व की ओर अगर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। पूर्व की ओर जाने पे बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाते हैं तो घटता है, याद रखना है। पूर्व की ओर जाने से बढ़ेगा। इसके बाद बताइएगा, जब मैग्मा जमकर तरसकरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ याद रखना है। जब मैग्मा जमकर तसरही नुमा आकार के ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं, लेपोलिथ कहते हैं। और ये जो लेपोलिथ होता है अधिकांश कहाँ मिलता है? लेपोलिथ जो है दक्षिण अमेरिका में मिलता है, याद रखना है, दक्षिण अमेरिका। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? फेकोलिथ। सही है। देखिए ये थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिएगा, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। जब मैग्मा जमकर तसरही नुमा जो आकार के बन जाते हैं तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा लहरदार आकृति के जमकर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? फेकोलिथ कहते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं, डाइक। याद रखना है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा, और ये जो डाइक जो है भारत में कौन कौन से जगह पे दिखाई देता है? कहाँ कहाँ देखेंगे? झारखंड के शिबुआ के क्षेत्र में जो है ये मिलता है। सही है। शिबू जिला में जो है मिलता है, बहुत सारे डाइक है वहां। इसके बाद बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज हो जाएगा। सही है। एंडीज की बात करते हैं, किस कॉन्टिनेंट में? दक्षिणी अमेरिका। याद रखना, दक्षिण अमेरिका याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे है। देखिएगा दक्षिण अमेरिका का जो है उसके पश्चिमी तट पे इस साइड से जो है ये एंडीज पर्वत है, जो कि बहुत ही इस प्रकार का सेफ आकार का जो है बहुत लंबा है साइड में। इसके बाद बताइएगा, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार किस प्रकार का उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार का। हाँ, अंतर पर्वतीय पठार का है। समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार किस प्रकार का है? तो तटीय पर्वत, तटीय पठार का ये उदाहरण है। इसके बाद बताइएगा, किस जगह को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं? किस जगह को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं? बर्फयांश को कहते हैं। इसके बाद बताइएगा, हाँ, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान। सही है, जापान हो जाएगा। हाँ। इसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो कौन सा है? अफ्रीका। अभी जस्ट वाले बताया कि एशिया के बाद अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका के बारे में। सही है। हाँ। इसके बाद झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। और ये किस कॉन्टिनेंट में है? फिनलैंड यूरोप में है। सही है, यूरोप हो जाएगा। हाँ, यूरोप में है। इसके बाद बताइएगा, यूरोप हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं विश्व में 10 सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश दिया गया है, जिसमें दूसरे स्थान पे कौन सा है? नहीं, पहले स्थान पे तो सर्वाधिक तटीय रेखा वाला कंट्री की बात करते हैं ये कनाडा हो जाए, लेकिन दूसरे स्थान पे हम पूछे नार्वे, याद रखना है आपको। दूसरे स्थान पे नार्वे, सबसे ज्यादा कनाडा, दूसरे स्थान पे नार्वे और तीसरे स्थान पे आपको याद रखना है इंडोनेशिया। तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा, मुलायम मेघ जो होता है या पछाड़ मेघ की बात करते हैं, ये किस लेयर में होता है? समताप मंडल में होता है। सही है। लेकिन अधिकांश मौसमी घटनाएं जो होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है, वो आपका क्षोभ मंडल में होता है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद कहेगा, वायुमंडल में जो है आर्गन की बात करते हैं, टोटल कितना प्रतिशत पाया जाता है? सही है, 0.93% पाया जाता है। वही ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? 20.95 यानी 21% आप ले सकते हैं। मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.0002%। मीथेन की बात करते हैं वायुमंडल में 0.0002% पाया जाता है। क्रिप्टॉन की बात करते हैं, क्रिप्टॉन कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? 0.0001% क्रिप्टॉन पाया जाता है। और कौन सा गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% के राउंड में पाया जाता है। सही है। इसके बाद बताइएगा, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं इसको, दाब प्रवणता कहते हैं। इसके बाद बताइएगा, पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है ग्रहण करता है? 51% भाग। और वायुमंडलीय सौरिक सूर्य का जो है 14% भाग ग्रहण करता है। वायुमंडल का 14% हो गया और पृथ्वी के जो है ये आपका 51% हो गया। इसके बाद बताइएगा,
कपास की बात करते हैं तो कपास सर्वाधिक जो है कहाँ उत्पादन होता है, कौन सा कंट्री में कपास उत्पादन? भारत में सबसे ज्यादा कपास होता है। और हम बात करते हैं भारत में कौन सा स्टेट में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है? महाराष्ट्र। सही है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार जो है किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में ही है। सही, काली मिट्टी का काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में है। सही है। इसके बाद रहेगा एस्किमो, ये एक प्रकार की जनजाति है जो कि कहाँ निवास करती है, कौन से कंट्री में? ग्रीनलैंड और कनाडा में ये निवास करती है। एस्किमो एक प्रकार की जनजाति है जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा में निवास करती है। माओरी जनजाति है, ये कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में करती है। किर्गिज की बात करते हैं तो ये कहाँ निवास करती है? मध्य एशिया में करती है। सही है। आइनू की बात करते हैं तो ये कहाँ निवास करती है? जापान में करती है। सही है। याकू की बात करते हैं तो याकू कहाँ निवास करते हैं? ये टुंड्रा प्रदेश में करती है। सही है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। कई चट्टान में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं। सही है, लिथोफाइट हो जाएंगे। वायु उष्णकटिबंधीय जल की घास की वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट हो जाएंगे। हाँ। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? शीतोष्ण मीसोफाइट। मीसोफाइट हो जाएगा। रेड स्क्वायर की बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है? मॉस्को में। सही है। काबा की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध स्थान है, एक जगह है, ये कहाँ स्थित है? काबा। काबा की बात करते हैं तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। इसके बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में। ओपेरा हाउस की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? सिडनी में स्थित है। सही है। इसके बाद बताइएगा नीपर ये नदी है जो कि नीपर नदी बताइएगा सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है, किस कंट्री से निकलती है? रसिया से। रसिया से। और निकलती कहाँ से है? तो बलदाई पर्वत से निकलती है जो कि रूस में बलदाई पर्वत पड़ता है, रूस में।